लव इनफिनिट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए आए हैं क्या, या अभी कुछ ही दिन पहले पता चला है, या फिर अभी तक कुछ कभी ध्यान ही नहीं दिया था और आप तो अपने पहले ही सत्संग साधना इन सब कामों में पहले से ही बिजी हैं, लेकिन अचानक से आजकल आप वीडियोस देखने लगे हैं और सोचने लगे हैं कि ये ट्विन फ्लेम, ये क्या वर्ड है, ये तो पहली बार सुना है। फिर उसके बारे में देखने लगे, जानने लगे, कुछ खास समझ नहीं आया और अब आप मेरे चैनल पर आ गए हैं और सोच रहे हैं ये क्या बोल रही हैं मैडम, ज़रा देखते हैं इनका भी। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको पता नहीं चल रहा है और थोड़ा बहुत पता चल रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि कहाँ पर आप हैं? क्या वाकई सही में, सच में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है? ये आप सभी के लिए वीडियो है जो बिल्कुल अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैम हमारी भी तो फ़िक्र कर लिया करो कि हम अभी अभी आए हैं और आप तो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें भी बता दीजिए। तो ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत सारी वीडियोस हैं, हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेजेस में भी। ट्विन फ्लेम का असल में मतलब है जुड़वा लौ, हिंदी में अगर बोले तो। जुड़वा इन द सेंस कि आप पास्ट लाइफ में, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड में, यानी कि 5D वर्ल्ड में, यानी कि फिफ्थ डायमेंशन में ऑलरेडी जीवन लेने से पहले, इस धरती पर जीवन लेने से पहले ही आप दोनों ने डिसाइड कर लिया था, आप दोनों आत्माओं ने डिसाइड कर लिया था कि हम धरती पर आकर एक दूसरे की सोल को एनहेंस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे की ओर अग्रसर करेंगे। किस तरह से आगे की ओर? कि स्पिरिचुअलिटी में आगे की ओर बढ़ते जाएं, आध्यात्मिकता की ओर। पूजा पाठ ये सब के लिए नहीं, कि रिलीजियसली होने के लिए नहीं, कि हमारा धर्म ये है, मेरा वो है, तुम्हारा खास नहीं है, मेरा वो है, ये लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। स्पिरिचुअलिटी की ओर, कि सभी धर्म एक हैं, सभी को आप एक माने, सभी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, सभी एक हैं, रूप अलग अलग हैं। जैसे हम सभी इंसान एक ही हैं, हम सबका रंग एक है, हम सबके खून का रंग एक है कि नहीं? खून का रंग सबका एक है, लेकिन सब कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, है ना? तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? असल में आप पिछले जन्म में एक दूसरे से मिलकर आ चुके हैं और ये बोलकर आए हुए हैं, वादा करके आए हुए हैं कि हम अगली जन्म में मिलेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे किस तरह से बढ़ाएंगे? मिलते हैं तो फिर छूटा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो ट्रिगरिंग इतनी करते हैं, उनका ट्रिगर करना इतना चुभता है। ट्रिगर इन द सेंस उनकी बातों का चुभ जाना, तकलीफ देना, और ये लगना कि इन्हें कैसे पता है ये सब कुछ, मेरे अंदर की बात, वो चीज़ चुभ जाना। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं, मतलब वो व्यक्ति मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अनमैरिड, मैरिड, या किसी भी तरह का लेबल उनके ऊपर लगा हो सकता है दुनिया के हिसाब से। तो अगर आप उनसे मिले हैं, मिलने पर उनका एकदम से जो आई लॉकिंग हुआ है, पहले तो आपने इग्नोर करा कि क्यों देख रहे हैं मुझे, है ना? फिर आपने सोचा कि अरे, अचानक से आई लॉकिंग हुआ, और वो आई लॉकिंग 1-2 मिनट से 5-10 मिनट 15 मिनट तक का भी हो सकता है। इतनी देर तक आप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि आसपास क्या हो रहा है, कौन हमें देख रहा है तो क्या रिएक्शन दे रहा है, ये सब की कोई परवाह ही नहीं होती। और आप जस्ट एक दूसरे की आंखों में घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं कि ये तो मेरे ही जैसा है, इन्हें तो मैं पहले से जानती हूँ। बस एक अंदर डिवाइन फेमिनाइन अगर एनर्जी में आप हैं, तो ये थोड़ा सा डर हो सकता है कि ये मुझसे बिछड़ ना जाए, यही तो मुझे चाहिए थे, यही मेरा प्यार है, बस यही मेरा होना चाहिए और कोई नहीं। एक, क्योंकि साथ ही साथ सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस दोनों ही माइंड दोनों के चल रहे होते हैं जब आई लॉकिंग होती है। तो ख्याल बिल्कुल नहीं रहता कि धूप में खड़े हैं, कि बारिश में खड़े हैं, रेस्टोरेंट में खड़े हैं, भीड़ में खड़े हैं, या अकेले में, या बिल्कुल ही किसी एक ऐसे किनारे पे खड़े हैं कि गिर सकते हैं। कोई होश नहीं, कोई होश नहीं। बस आई लॉकिंग होती है तो बहुत देर तक आई लॉकिंग रहती है, मतलब कि एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं बहुत देर तक। तो पहला तो यही साइन है। दूसरा ये होता है कि इनका जो टच होता है, कभी टच हो भी जाए, उंगली से उंगली भी टच हो जाए, तो एक अजीब सा स्पार्क फील होता है, अजीब सा स्पार्क। और वो स्पार्क, वो स्पंदन, वो
अंदर ही अंदर जो कपकपाहट होती है वो एक अलग ही तरह का एहसास देती है कि ये मेरा ही है। बस मुझे यही एहसास चाहिए और ये एहसास हमेशा बना रहे और मैं इसी एहसास में इसी जैसे कि काश समय रुक जाए, ये घड़ी थम जाए और मैं बस इसी में रहूँ। ये डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों को ही ये लगता है। चाहे आपकी सिचुएशन कोई भी हो आप मैरिड, अनमैरिड कोई भी। तो अगर ऐसा किसी व्यक्ति से आपको मिलकर लगा है तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। क्योंकि ये आपके बिल्कुल परफेक्ट मिरर होते हैं। मिरर इन द सेंस आप जैसा करते हैं वैसा ही वो भी करते हैं, लेकिन थोड़ा रिवर्स वे में। जैसे कि हम जब शीशा देखते हैं तो हम अपना राइट हैंड हिलाएं, हेलो करें अपने आप को शीशे में देखकर, तो आप क्या समझेंगे कि वो सामने वाला जो मेरा ही प्रतिबिंब दिख रहा है, जो मेरा ही मिरर दिख रहा है, उसमें वो कौन सा हाथ हिला रहा है या हिला रही है? लेफ्ट हैंड। आप राइट हिलाएंगे तो वो लेफ्ट। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, वो मिररिंग होती है। आप इधर से याद कर रहे होते हैं, वो भी याद कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा दूसरे वे में। जैसे कि आपको कोई एक डिश पसंद है, उन्हें भी वो डिश पसंद है, लेकिन आपको उस डिश की ये गार्निशिंग पसंद है, उनको उस डिश की वो गार्निशिंग पसंद नहीं है। मतलब तड़का, किसी को धनिया का तड़का पसंद है और किसी को किसी और चीज़ का। तो लेकिन डिश दोनों को एक ही पसंद है, तड़का थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, थोड़ा सा मिररिंग में ये फ़र्क है। जैसे सैलेड दोनों को पसंद है, लेकिन एक को रशियन सैलेड पसंद है और एक को इंडियन सैलेड पसंद है। एक को सैलेड में मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद, एक को मिर्च तो चाहिए ही चाहिए। तो बस ये सारी चीज़ें, सैलेड दोनों को पसंद है लेकिन उसके अंदर अंतर है। ये है आपका मिररिंग। क्योंकि यही ट्विन फ्लेम आपके एक अलग मिसिंग पीस होते हैं। जैसे हम पजल गेम खेलते हैं ना, तो कहते नहीं कि एक मिसिंग पीस जोड़ो, एक मिसिंग पीस है, तो वो ही मिसिंग पीस वो आपके ट्विन फ्लेम है। जीवन में आपके पास सब कुछ है, मान लीजिए आप मैरिड भी हैं, सब कुछ है, घर परिवार बच्चे, लेकिन समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज लैकिंग की फीलिंग लगातार है ना, तो ये समझ लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और वो तो मिलने ही वाले हैं या फिर मिल चुके हैं। और उनकी आपको अगर ड्रीम आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं यार इस पर्सन को तो मैं जानती भी नहीं या जानता भी नहीं, ये मेरे दिल दिमाग में दिन रात क्यों है, 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते पढ़ते किसी से बात करते हुए भी वो आपके दिमाग में क्यों है? अगर ऐसा है तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। असल में अकॉर्डिंग टू इंडियन टर्मिनोलॉजी, ट्विन फ्लेम को अर्धनारीश्वर का रूप माना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं शिव शक्ति, शिव शक्ति या अर्धनारीश्वर। चाइना में इसे यिन यांग कॉन्सेप्ट दिया जाता है, यिन यांग बोला जाता है, यानी कि आपका स्त्रैण एंड पौरुष, यानी कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज, ये दोनों आपके अंदर होनी चाहिए और होती है, सबके अंदर होती है, आपके अंदर भी है। अब देखना ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद, यही तो है ट्विन फ्लेम जर्नी का ट्रिगरिंग। आप अगर ज़्यादा ही फेमिनिटी में है तो टू मच गिविंग करेंगे, जबकि आपको पता है सामने वाला कितना बदमाश व्यक्ति है, फिर भी आप उसको सब कुछ देते हैं। नहीं, डीएम की बात नहीं कर रही, अदर कार्मिक लोगों की बात कर रही हूँ, तो भी हम उसे सब कुछ देते हैं, डिवाइन फेमिनाइन। तो टू मच गिविंग मतलब फेमिनाइन एनर्जी। जैसे एक प्रकृति है, प्रकृति को तो हमने खोद खोद के ख़त्म कर दिया, पृथ्वी को तो पता नहीं क्या क्या कर दिया हमने, लेकिन वो लगातार दे रही है। कितनी ही जनसंख्या हमने बढ़ा ली, वो हर किसी के मुंह में खाना जाने दे रही है। इतना अन्न उगाती, एक बीज से 1000 पेड़ बन जाते हैं, इतने पेड़ में 1000 फल लग जाते हैं, उन हजारों फलों में एक फल में के अनगिनत बीज होते हैं और उस एक बीज से फिर अनगिनत चीज़ें उगती हैं। तो क्या है, प्रकृति हमें मल्टीपल वे में देती जा रही है। ऐसा ही फेमिनिटी के साथ होता है, फेमिनाइन एनर्जी मल्टीपल वे में देती जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मार लो मुझे, काट लो मुझे, गालियाँ दे लो, ले लो, लेकिन सब कुछ ले लो। तो इस तरह की फीलिंग्स होती हैं फेमिनाइन एनर्जी में। और अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा ही है, चाहे आप फीमेल बॉडी में हो, तो आप सिर्फ लेने की करेंगे, लेने की वो रहेगी आपके अंदर मंशा, और लॉजिकल माइंड से बहुत ज़्यादा सोचेंगे, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, इमोशनल काफ़ी कम होंगे। तो अगर ये वाली मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है तो उसे बैलेंस करने के लिए ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में ईश्वर ने डाला होता है, चलो ये काम करो, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो हमें
अवेकन करने के लिए आते हैं। ट्विन फ्लेम अवेकन अस लाइक नथिंग एल्स। कोई और हमें इस तरीके से अवेकन या ट्रिगर नहीं कर सकते हैं जैसे ट्विन फ्लेम करते हैं। ट्रिगर तो हम हर किसी से होते हैं, अपने कलीग से, अपने क्लासमेट से, अपनी सिस्टर से, अपने सिबलिंग से, अपने पड़ोसी से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चे से। ये क्या हो गया, क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, फिर हम लड़ने बैठ जाते हैं, वो ट्रिगरिंग होती है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम से ट्रिगरिंग होती है वो ना भूलने वाली होती है और वो हमें सुधार कर ही रहती है। तो आप ये समझिए, ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी दुनिया में हमें इनसे बेहतर समझाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। इट्स अ ट्रिकी एंड पेनफुल जर्नी, लेकिन लव एंड पेन की जो इंटेंसिटी होती है ना वो बहुत ही अजीब होती है इसमें, और समटाइम कन्फ्यूजिंग भी होती है। बहुत लोग ये कहते हैं हम तो बिल्कुल कन्फ्यूज हो गए, लेकिन ध्यान से सोचिए, जो मैंने अभी अभी बताया है ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो कि 24 घंटे आपके दिमाग में रहते हैं। इवन चाहे आप कोई और काम कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, कोई कोई प्रोजेक्ट पेश कर रहे हो तो भी, क्योंकि ये इनसेपरेबल रिलेशनशिप होती है, ये अलग नहीं होती। आप चाहें कि नहीं नहीं मुझे तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी ने बहुत तंग कर दिया, सेपरेशन में रह के बहुत परेशान हो गए, मुझे तो यहाँ से जाना है, छोड़ देना है, लेकिन तब भी आप इनसे सेपरेट नहीं हो पाते हैं। यू आर इन, ऐसे कहते हैं ट्विन फ्लेम, यू आर इन माई बोन्स एंड माई ब्लड एंड माई हार्ट, आई वुड हैव टू टीयर माई सेल्फ ओपन टू लेट यू गो। तो जब आप ये चाहें ना कि मुझे इनसे दूर जाना है, तो आपको अपने इन सब चीज़ों को फाड़ देना होगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना, वो आपके रग रग में है, हर खून के कतरे में है, हर जगह है, वो आपके अंदर है। और अगर आपको ट्विन फ्लेम जानना है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनसे तो मैं पहले मिली हुई हूँ, जैसे कि तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, अगर ऐसा फील होता है तो इट मीन समझ लीजिए ये देजा वू की फीलिंग है। देजा वू एक इटालियन वर्ड है। देजा वू का मीनिंग ही यही है कि शायद हम पहले कहीं मिले हैं, तुम और मैं एक ही हैं, ऐसा पहले हुआ है, हम पहले भी मिले हैं, हमारी फीलिंग्स एक ही हैं। तो ये चीज़ जो है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की ओर इशारा करती है। एक्चुअली कई लाइफ टाइम की रिलेशनशिप होती है ये, इसीलिए ट्विन फ्लेम्स इस तरह का फील करते हैं। परफेक्ट मिरर होते हैं और परफेक्ट मिसिंग पीस भी होते हैं। हम एक ही हैं का एहसास होता है, सेम थॉट्स होते हैं, सेम फीलिंग्स होती हैं, सेम इंटरेस्ट होते हैं, सेम थॉट पैटर्न होता है, एक ही तरीके से सोचते हैं दोनों के दोनों, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी हो या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो। यहाँ एनर्जीज की बात होती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और बॉडी तो वो अलग चीज़ है। आप दो फीमेल भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं और दो मेल्स भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, यानी कि सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बाकी ये जो 3D वर्ल्ड की कंडीशंस हैं, भाई आप कुछ हैं, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, बहुत अफ्लुएंट हैं, गोरे हैं, काले हैं, ये इस कास्ट क्रीड इन सबको नहीं मानता ट्विन फ्लेम। आपका आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, इसीलिए ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं, एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कौन सी? जैसे कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में पहुंचेंगे ना, तो आपको ये सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या रनर चेजर है, क्या चीज़ और हो सकती है, ट्विन फ्लेम क्या है, डिवाइन फेमिनाइन क्या है, मेल फीमेल बॉडी क्या है, स्वर्ग नर्क क्या है, एविल आई क्या है, ब्लैक मैजिक क्या है, ये सब से आप गुजरेंगे, गुजरते ही जाएंगे। एनपीडी क्या है, मतलब नार्सिसिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, कार्मिक्स लोग क्या है, साइकोपैथ क्या होते हैं, सोशियोपैथ क्या होते हैं, सोल क्या है, एविल सोल क्या है, गुड सोल क्या है, बैड सोल क्या है, मैथ, साइंस, ज्योतिष, कार्मिक सोलमेट्स, इन सब के बारे में आप धीरे 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 लगातार इस एक तरह से आप स्टडी कर लेंगे, आप मास्टर हो जाएंगे। 1 साल के अंदर पूरे से मास्टर हो जाएंगे आप कि ये एंजल्स नंबर्स क्या हैं, एंजल्स क्या हैं, कौन कौन से एंजल्स हैं, कैसे पुकारे, क्या कलर है, क्या नंबर्स है, नंबर्स के मीनिंग क्या है, सेपरेशन में नंबर देखे तो क्या मीनिंग है, अलग से देखे तो क्या मीनिंग है, ड्रीम्स देखा तो क्या मीनिंग है। धीरे धीरे आप एक खुद ही एक मास्टर बन जाएंगे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड टॉपिक पर। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। अगर आप नए हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी को एंजॉय करें, साथ ही साथ अपने आप को एनहेंस करना ना भूलें, अपनी सोल के लिए काम करें, योगा, मेडिटेशन और हर तरह का मंत्र चैंट, जो भी आपको फेवरेबल हो, जो आपकी माइंड बॉडी सोल
एक्सेप्ट करें वही करें, ज़बरदस्ती कुछ ना करें। पहले देख लें, चेक कर लें कि आप वाक़ई ट्विन फ्लेम्स हैं कि नहीं, आपका चक्र कौन-सा इम्बैलेंस है, नहीं है, तभी करें। नहीं तो ये नहीं कि रूट चक्र तो इम्बैलेंस है और सीधे थर्ड आई चक्र पे ज़ोर लगा रहे हैं, तो फिर बॉडी पेन होगा, हार्ट एक जैसा हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि हमें तो डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी काम करें, बहुत ज़्यादा ध्यान से, कॉन्शियसली देख समझ के करें। थैंक यू सो मच and wish you very happy twin flame journey. Thank you so much. Bye bye.